30 सालों से जमे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर, दुकानों पर तोड़फोड़ कार्यवाही की गई और इस कार्यवाही से लगभग 50 व्यापारी प्रभावित हुए। पूर्व में नगर पंचायत और जिला प्रशासन के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया था कि वे नदी और खाई किनारे किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं कर सकते। तो अब वहां पर पक्का निर्माण कैसे होगा? ये जो मकान आपको टूटे फूटे दिख रहे हैं, ये मकान भूकंप या किसी सुनामी से नहीं टूटे हैं। इन मकानों को बकायदा पंचायत प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है। ये सिर्फ मकान नहीं थे, ये वे दुकान थी, वे व्यापारिक प्रतिष्ठान थे जिनसे 50 से अधिक व्यापारों का, अधिक परिवारों का भरण पोषण होता था। सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता था, जिसे 9 फरवरी 2026 को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। ये वाकया है नगर पंचायत मारो जिला बेमेतरा का, जहां पर नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों ने और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बुलडोजर कार्यवाही की है। इस बुलडोजर कार्यवाही से लगभग 30 सालों से जमे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर, दुकानों पर तोड़फोड़ कार्यवाही की गई और इस कार्यवाही से लगभग 50 परिवार, 50 व्यापारी प्रभावित हुए हैं, जिनका भरण पोषण इस दुकानों से होता था। हालांकि यह सही है कि यह दुकानें सड़क किनारे कब्जा कर बनाई गई थी, पर इस व्यापारिक प्रतिष्ठानों से उन सैकड़ों लोगों का रोजगार भी छीन गया जो अब बेरोजगार हो गए। एक तरफ सरकार यह कहती है कि हम किसी को बेरोजगार नहीं करेंगे, लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत छत मुहैया कराई जाएगी, पर इस कार्यवाही से एक अलग तरीके का मैसेज गया है। प्रशासन ने यह कार्यवाही की जिससे 50 दुकानें तो टूट गई, 2 रहने वाले जो लोग थे जिनका आशियाना वहां पर था, वह आशियाना भी छीन गया। इस कार्यवाही को करने के पहले 2 फरवरी 2026 को नगर पंचायत के सीएमओ के नाम से उन व्यापारियों को एक नोटिस जारी हुआ, जिसमें यह कहा गया कि सप्ताह भर के भीतर आप अपनी दुकानों को हटा ले, नहीं तो तोड़ू दस्ता 1 सप्ताह के बाद आकर कार्यवाही कर देगा, जिसका भरण पोषण भी आपको खुद से वहन करना पड़ेगा। इस अज्ञात भय की वजह से व्यापारियों ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया और स्वतः ही अपनी दुकानों से सामान समेटने लगे। वे चाहते थे कि जो उनके हाथों से बच जाए। अधिकांश जो दुकानें थी टीन छप्परों की लगी हुई थी, पक्की मकानों से बने हुए 2 ही 3 दुकानें थी, जिनको तोड़ने में प्रशासन के अधिकारियों को काफी मेहनत करना पड़ा। व्यापारी जो चाहते थे कि उनका व्यवस्थापन हो जाए और व्यवस्थापन के बाद उनकी दुकानों को तोड़ दिया जाए, पर ऐसा नहीं किया गया। इस मसले में यह भी हुआ था, लंबे समय से काबिज दुकानदारों को हटाने के लिए पूर्व में भी अनेक तरीकों के प्रयास किए गए। कभी नाली निर्माण के नाम पर, कभी खाई तालाब किनारे कब्जा करने के नाम पर अनेक तरीके के नोटिस उन व्यापारियों को जारी की गई थी। व्यापारियों के अनुसार यह है कि यह सड़क किनारे बनाया गया था। अधिकांश व्यापारी 8 साल, 10 साल और कुछ व्यापारी जो थे 30 साल पुराने वहां पर काबिज थे। लंबे समय से उनका व्यापार चल रहा था, परिवारों का भरण पोषण हो रहा था, जिनका व्यवस्थापन किए बिना उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। साल 2014 में यह मसला शुरू हुआ था, जब वहां पर तत्कालीन में नगर पंचायत के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार साहू हुआ करता था, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र कुमार साहू ने वहां पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बकायदा नगर पंचायत की एमआईसी और परिषद में प्रस्ताव पारित किया गया। उस समय अवैध कब्जाधारी व्यापारियों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बाद यह कहा गया कि आप लोगों का दुकान हटाया जाए और नहीं तो हम कार्यवाही करके सबको तोड़ देंगे। व्यापारियों ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दाखिल की, जहां पर सिंगल बेंच में उनका पिटीशन याचिका खारिज हो गई। डरे समय व्यापारी फिर डिवीजन बेंच में माननीय न्यायालय के पास पहुंचे। डिवीजन बेंच ने व्यापारियों के पक्ष में आदेश पारित करते हुए किसी भी प्रकार की कार्यवाही से प्रशासन को रोक दिया। डिवीजन बेंच ने जो आदेश पारित किया था वो देखना होगा कि जो इसमें 9B6 पैराग्राफ उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के पहले काबिज दुकानदारों को व्यवस्थापन किया जाए और व्यवस्थापन करने के बाद ही जिला प्रशासन, पंचायत प्रशासन कार्यवाही कर सकती है। साल 2014 से कोर्ट और नगर पंचायत के बीच नोटिस और व्यापारियों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा, जो साल 2026 में आकर अब समाप्त हो गया है।
साल 2024 में भी नगर पंचायत और जिला प्रशासन के द्वारा उन व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया था। उस दौरान भी यह कहा गया कि आप लोगों ने खाई किनारे की जमीन को कब्जा कर रखा है, इसको हटाया जाए। क्योंकि एनजीटी भोपाल के साल 2014 में पारित नियमों के अनुसार प्रदेश के तालाबों को, जल विहार को संरक्षण करना है और तालाब के नदी किनारे किसी भी वेटलैंड एरिया में कोई भी पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। साल 2014 में एनजीटी भोपाल के आदेशों के अनुसार किसी भी तालाब, पोखर, नदी के मुहाने के किनारे पर कोई भी पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। वेटलैंड एरिया है, इनका संरक्षण किया जाना आवश्यक है। जिसके बाद फिर नोटिस जारी किया गया। फिर से कुछ व्यापारी हाईकोर्ट की शरण में गए। वहां पर हाईकोर्ट का अवगत कराया गया कि आपके आदेशों का बिना पालन किए हुए फिर से नगर पंचायत प्रशासन उनको बेदखल कर रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के पूर्व आदेश का पालन करते हुए ही इनको व्यवस्थापन किया जाए और उसके बाद ही इनको हटाया जा सकता है। मामला वहीं खत्म हो गया था। फिर से साल 2026 में यह एक मामला फिर से उठा और जिसके बाद से उन व्यापारियों को बेदखल कर दिया गया है। यहां यह बताना जरूरी हो जाता है कि साल 2026 में दिसंबर में नगर पंचायत का चुनाव होना है। मौजूदा समय में वहां भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक भी बीजेपी से हैं और प्रदेश में सरकार भी बीजेपी की है। सरकार वहां पर विकास कार्य करना चाहती है, गौरव पथ बनाना चाहती है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है और सरकार से, जनप्रतिनिधियों से जुड़े लोगों का कहना है कि वहां पर जगह की कमी है, जिसके चलते उस अवैध अतिक्रमण को 50 से अधिक दुकानों को तोड़ा गया है और तोड़ने के बाद वहां पर अब व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। जिन दुकानों को पूर्व में नगर पंचायत और जिला प्रशासन के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया था कि वे नदी और खाई किनारे किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं कर सकते, तो अब वहां पर पक्का निर्माण कैसे होगा? क्या यह एनजीटी भोपाल के आदेशों का उल्लंघन नहीं होगा जो साल 2014 में पारित किया गया था और जिसके लिए साल 2024 में व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया था? दूसरा सवाल यह है कि जब हाईकोर्ट ने कहा था कि व्यापारियों का व्यवस्थापन किया जाए, अब व्यवस्थापन करने के बाद ही वहां पर अवैध अतिक्रमणकारियों को, अवैध दुकानों को जो सरकारी जमीनों पर बनी हुई उनको तोड़ा जा सकता है, किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ कार्यवाही की जा सकती है। उनके आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया? दिखाने के लिए, कागजों का पेट भरने के लिए पंचायत प्रशासन के द्वारा जो 50 से अधिक व्यापारियों का दुकानों को तोड़ा गया, उसमें चुने हुए 25 व्यापारियों को पसरा लगाकर सब्जी का व्यापार होता था, बाजार हाट बनाया गया था। वहां पर अस्थायी तौर पर उनको व्यवस्थापन कर दिया गया और कहा गया कि यहाँ पर आप अपनी दुकानें लगा सकते हैं, आप अपनी दुकान लगाकर परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। पसरा लगाना अलग होता है और अस्थायी दुकानें लगाना अलग बात होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। कागजों का पेट भरने के लिए की गई इस कार्यवाही के बाद आनन फानन में 9 फरवरी 2026 को नगर पंचायत के जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं रेखलाल सुधाकर, वहां के नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं धनलाल देशलहरे समेत जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, नवागढ़ और नादघाट के तहसीलदार, इन अधिकारियों ने जाकर वहां पर कार्यवाही करते हुए 4 जेसीबी में लगभग 2 दिनों तक कार्यवाही की और सारे बने हुए दुकानों को तोड़फोड़ कर दिया। जमींदोज हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तोड़फोड़ की कार्यवाही में 2 ऐसे परिवार थे जो वहां पर लंबे समय से निवास रखते। उस गांव, उस शहर में उन दोनों का कोई पक्का आवास नहीं है, उनके पास कोई रहने की सुविधा नहीं है। अब वो कहां रहेंगे? मजबूरन उनको किसी दूसरे के घरों में जाकर किराए में रहना पड़ेगा या कहीं दूसरी जगह में जाकर उनको शरण लेना पड़ेगा। सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है कि लोगों को पक्के आवास दिए जाएंगे, किसी को बेघर नहीं किया जाएगा, किसी का रोजगार नहीं छीना जाएगा, पर यहां पर चीजें थोड़ी उल्टी हुई दिख रही थी। पूरे प्रदेश में अतिक्रमणकारियों का बोलबाला है, कार्यवाही होनी भी चाहिए, ऐसी कार्यवाही का हम समर्थन भी करते हैं। पर जहां पर माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो तो ऐसी कार्यवाही को क्या कहा जाएगा? जहां माननीय हाई कोर्ट ने यह कहा है कि विस्थापन करने के बाद ही, पुनर्वास की व्यवस्था करने के बाद ही किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है, तो फिर बिना पुनर्वास की व्यवस्था की, व्यवस्थापन की व्यवस्था की ऐसी कार्यवाही आखिर क्यों की गई? क्या किसी प्रकार की विरोध की कार्यवाही थी या किसी बदले की भावना से की गई कार्यवाही थी? क्योंकि वहां के व्यापारियों ने जो यहां बताया 70% हिस्सा अवैध अतिक्रमणकारियों की भेंट चढ़ चुका है। ना वहां तो तालाब के किनारे कोई जगह बचा हुआ है, ना ही वहां पर कोई गार्डन बचा हुआ है और ना ही सड़कों का कोई हिस्सा बचा हुआ है जो अतिक्रमण ना हुआ। फिर भी जो 50 व्यापारियों का है उनको ही चुन चुन कर वहां पर बुलडोजर की कार्यवाही की गई।
और भी कार्यवाही की जा सकती थी, पर अधिकांश कार्यवाही को उन्हीं लोगों को किया गया जो विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के जुड़े लोगों से जिनके वैचारिक मतभेद है, उन्हीं लोगों को ही चुनकर टारगेटेड कार्यवाही की गई, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। दूसरी प्रमुख बातें निकल के आ रही थी, आखिर अब इस कार्यवाही के बाद निर्माण क्या होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार के निर्माण करने के लिए पहले बजट की स्वीकृति होती है, बजट स्वीकृत होने के बाद फिर उसका प्रशासकीय अनुमोदन होता है, टेक्निकल अनुमोदन होता है, टीएस जिसको कहा जाता है, फिर उसके जाकर टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है, फिर वहां पर जिस ठेकेदार को काम मिलता है वह काम शुरू करता है। जितनी जानकारी वहां से निकल के आई है कि वहां पर अभी यह डिसाइड नहीं हो पाया है कौन सा काम वहां पर कराया जाएगा। कुछ लोगों का कहना था कि वहां पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, कुछ लोगों का कहना था गौरव पथ का निर्माण किया जाएगा। यह समझ से परे, आखिर जब कोई चीजें स्पष्ट नहीं हो पाया है, प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल पाई है, टेंडर नहीं हो पाया है, तो आनंद फानंद में क्यों हटाया गया? पहले डिसाइड कर लेते कि आपको क्या निर्माण कराया है, क्योंकि एनजीटी ने पहले ही आदेश पारित कर रखा है कि तालाब के नदी के किनारे वेटलैंड एरिया में कोई भी पक्का निर्माण नहीं किया जाएगा, तो ऐसे में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जाएगा? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब बाद में मिलेगा। अभी उन 50 से अधिक व्यापारियों को बेरोजगार कर दिया गया है, वे अपनी व्यवस्थापन के लिए लगे हुए हैं, पर सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि सरकार हमेशा यह कहती है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, पर वहां पर उल्टा होता दिख रहा है।